हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ बीए पार्ट 3 का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का चैप्टर शीत युद्ध, और इसमें मैं आपको शीत युद्ध का विकास पढ़ा रही हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसका तृतीय चरण। स्टूडेंट्स, इसका तृतीय चरण स्टार्ट होता है 1959 से 1962 तक। 1959 में एक विस्मयकारी घटना हुई कि जो रूस के राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के क्रुश्चेव, उन्होंने अमेरिका की यात्रा करी 1959 में, और उस यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। और उस यात्रा से ऐसा लगा कि शायद शीत युद्ध अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये एक देवा स्वप्न था, क्योंकि वहां पर वो गए भी, उनका स्वागत हुआ और एक शांति सम्मेलन की वहां पर रूपरेखा भी बनी कि पेरिस में एक शांति सम्मेलन होगा 1960 में, जिसमें कि आगे शांति के बारे में बात की जाएंगी। तो इस तरह से क्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा हो गई, और क्रुश्चेव ने राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, उनको भी निमंत्रण दिया कि आप भी सोवियत संघ की यात्रा पर आए। उसके बाद में जो दूसरा घटक हुआ, ये हमें मतलब ऐसा लगा कि इससे शीत युद्ध जो है थोड़ा थमेगा, लेकिन उसके बाद में जो दूसरा एक इसमें कार्य हुआ वो था U-2 विमान कांड। और तो U-2 विमान एक्चुअली क्या है, एक विमान का नाम है। यह विमान अमेरिका का था, सोवियत संघ की सीमा में ये 2 किलोमीटर आगे घुस गया, और इस विमान को सोवियत संघ ने पकड़ लिया। और ये यात्रा के तुरंत बाद की बातें हैं, और इस विमान को पकड़ करके इसके चालक से ये उगलवा लिया गया कि वह यहाँ पर जासूसी करने आया है। अमेरिका ने हालांकि इस बात को स्वीकार नहीं करा, लेकिन इससे जो माहौल पैदा हुआ था, एक आपस में जो शांति का माहौल पैदा हुआ था, जो कैंप डेविड भावना पैदा हुई थी, वो भावना यहाँ पर समाप्त हो गई। और अमेरिका के ऊपर सोवियत संघ ने ये आरोप लगाया कि एक तरफ वो शांति की बात करता है और दूसरी तरफ वो युद्ध की बात करता है। तो ये जो वातावरण जो थोड़ा सही हुआ, वो दोबारा से खराब होने की स्थिति आ गई। और ऐसी स्थिति में ही जो तीसरा हमारा इसमें पॉइंट है वो है पेरिस शिखर सम्मेलन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शिखर सम्मेलन होना था मई 1960 में, तो वो शिखर सम्मेलन हुआ पेरिस में, ऐसी बात नहीं है। उसमें सभी आए, और उसमें क्रुश्चेव भी आए, अमेरिकी राष्ट्रपति भी आए, लेकिन यहाँ पर दोनों में वही तनाव का वातावरण रहा और कोई भी शांति की बात आगे नहीं बढ़ पाई। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्रुश्चेव की तरफ हाथ बढ़ाया अपना, तो उन्होंने मना कर दिया इस तरह का, और दोनों के बीच में वही तनाव का वातावरण रहा। तो यानी कि ये जो यात्रा थी, इसका बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, मैं आपको अब पढ़ा रही हूँ चौथा चरण। चौथा चरण को हम देतांत का युग भी कहते हैं। देतांत यानी तनाव शिथिल, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है देतांत। और इसमें थोड़ा सा ये हुआ कि अब थोड़ी सी शांति प्रारंभ हो गई, और थोड़ी सी संधियां जो हैं अब प्रारंभ हो गई थी। जैसे कि सबसे पहले हुई है 1963 में परमाणु परीक्षण परिसीमन संधि, और यानी कि दोनों देश जो हैं वो परमाणु जो परीक्षण हैं उन पर मतलब सीमाएं लगाएंगे, उनके बारे में पूरी बात करेंगे, तब परमाणु परीक्षण होगा। इसी प्रकार से कुछ समझौते भी हुए इस बीच में। परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध संधि हुई, इसके अलावा मास्को वॉन समझौता हुआ, बर्लिन समझौता हुआ, दोनों जर्मन राज्यों के बीच में भी समझौता हुआ, उत्तर कोरिया का भी समझौता हुआ। इसके अलावा यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन भी हुए, 3 यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन भी हुए। हालांकि ये सब हुए, और इनमें आपस में ऐसा लगा कि इन सब सम्मेलनों के बाद में शायद स्थिति में थोड़ा सा सुधार आएगा, लेकिन ये जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा सुधरने वाली नहीं थी, और समस्याएं और भी बहुत सारी। ये तो कुछ सकारात्मक हमें बदलाव लगे थे, लेकिन इसके साथ ही कुछ नकारात्मक बदलाव भी इसमें आए थे। कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां भी इस बीच में हुई थी, जो कि देतांत के यानी तनाव शैथिल्य के विरोध में थी। उन स्थितियों का हम जो विवरण है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।